वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी अभी नेक्स्ट वीक किस तरह से मोमेंटम रहेगा वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वीकली कैंडल के अंदर चार्ट को आप चेक कीजिए कि जब भी यहाँ से कोई भी वीक के अंदर लगातार जब भी मार्केट अपर साइड जाता है या डाउन साइड जाता है तो उसके बाद एक पोस्ट कैंडल होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो, ये फर्स्ट वीक की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद लगातार 3 वीक तक मार्केट अपर साइड गया, तो यहाँ पोज कहीं ना कहीं तो लेना ही चाहिए। फिर ये अपर यहाँ से अपर साइड ब्रेकआउट करेगा तो और भी अच्छे से यहाँ से आपको मोमेंटम हो सकता है। अभी के लिए समझो कि किस तरह से मोमेंटम हुआ है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बैक में दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ देखो, ये लगातार 3 वीक गया, फिर एक रेड कैंडल हुआ, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा पोज लेके फिर अपर साइड जाने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छे से। उसके बाद 2500 पॉइंट के आसपास अपर साइड इसने मोमेंटम किया है, ठीक है। तो अभी भी इसी रेंज के अंदर आप देखो कि ये एक रेड कैंडल यहाँ क्लोज आई है और नीचे वीक बनाया है। लेकिन इसका मतलब अभी भी हम ये नहीं निकाल सकते कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में हो चुका है, क्योंकि ये अपर साइड गया है, ये पोज लिया है। अभी ये फिर से ब्रेकआउट करे तो यहाँ आप जब भी एंट्री करोगे तो यहाँ आप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर हो सकता है कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं इनसाइड कैंडल बना दे या पोस्ट कैंडल बना दे, तो यहाँ कुछ आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट का एरिया ये लेवल है। ये लेवल आप मार्क करके रखो, 46,000 का जो एरिया है, ये वीकली कैंडल के अंदर अभी भी ये सपोर्ट का लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है या फिर यहाँ से कंजिक्यूटिव अपर साइड जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वनडे कैंडल एंड 15 मिनट में समझना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न किस तरह से मोमेंटम कर रहा है। उसके हिसाब से मैं कॉल या पुट के साइड ट्रेड करेंगे। अभी वनडे कैंडल के अंदर आ जाए वो, तो यहाँ भी आप देखो कि मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ ब्रेकआउट नहीं दे पाया, इसका हाई क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आया, एग्जैक्टली ये सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस बैक दिया, फिर से ये नीचे आया है। तो अभी यहाँ से ये देखना है कि मार्केट ने यहाँ नीचे आके ये लो ब्रेक कर रहा है तो पुट के साइड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, या फिर अगर ये अपर साइड जा रहा है और इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो कॉल के साइड हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन ये जो रेंज है, ये रेंज के बीच के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। 40-50 पॉइंट तो आपको किसी भी ट्रेड में कॉल ऑप्शन में मिल सकते हैं। लेकिन जो जैकपॉट होता है, मान लो कि 300 वाला कोई प्रीमियम है, वो 600 तक चला गया, 700-800 तक चला गया, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड के लिए आपको वेट करना है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वीडियो पूरा देखो, 2 बार समझो तो आपको समझ आएगा कि कौन से ट्रेड के अंदर आपको लंबा टारगेट के लिए वेट करना है और कौन से ट्रेड के अंदर आपको छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट से निकल जाना है। कि जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। इस कैंडल का लो जब भी ब्रेक करे आपको पुट के साइड बड़े टारगेट के लिए वेट करना है और अपर साइड कॉल के लिए आपको वेट करना है। तो ये लेवल सबसे पहले आप मार्क करके रखो, 48,080 यानी कि 48,100 का लेवल जब भी अपर साइड क्रॉस करे आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। और यहाँ आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। लेकिन यहाँ मान लो कि वॉलेटिलिटी में 1-2 एसएल हिट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ 20 का एसएल डालते हैं। लेकिन जब भी टारगेट, मानो कि आपने 300 वाला कोई प्रीमियम बाय किया, 280 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाया और इसका टारगेट आप रखोगे 400 500, तो यहाँ आपका 2 एसएल हिट हो जाएगा तो भी 1:2 1:5 तक का पहला टारगेट ही आपका 1:5 का है, दूसरा टारगेट है 1:10 का। तो 1:5 और 1:10 का आप टारगेट के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो आप ये समझो कि सबसे पहले ये इतना जो स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का, ये कोई बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये कैंडल पे वेट करना पड़ेगा। अभी ये कैंडल का लो आप मार्क करके रखो, 46,999 999.70 का है, तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलो 46,900, ठीक है। ये कल ब्रेक करे यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या नेक्स्ट वीक में कभी भी, तभी आपको यहाँ से ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ और एक एडवांस पॉइंट समझो, मान लो कि मार्केट ने डायरेक्ट ट्यूजडे ओपन होने के बाद ये लगातार ब्रेक कर रहा है,
तो यहाँ थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। लेकिन एक दिन मानो कि यहाँ पॉज लिया और एक उसके नेक्स्ट दिन या 2 दिन के बाद यहाँ रेंज बनाने के बाद ये ब्रेक डाउन दिया, तो आप बहुत एग्रेसिव क्वांटिटी में यहाँ पुट के साइड ट्रेड करो, आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा। अभी इसका सेम समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहीं कहीं वेट कर रहा है 48,000 के आसपास 1-2 दिन, फिर अगर ये 48,100 या 200 अपर साइड ब्रेक करता है, तो आपको कॉल के साइड बड़े ट्रेड के लिए यहाँ से प्लानिंग करना है, भले आपके छोटे स्टॉप लॉस हिट होते रहे। तो इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चलना होगा। अभी 15 मिनट चार्ट में समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का अभी का क्लोजिंग है 47,491.85 और 348 पॉइंट डाउन क्लोजिंग आया है। तो अभी 350 पॉइंट क्लोजिंग आया है और अभी मोटा मोटा समझ लो कि 47,500 का क्लोजिंग आया है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली राउंड लेवल के आसपास है। तो अभी आपको ये समझना है कि जब भी राउंड लेवल क्रॉस करता है, आपको मिनिमम 100 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो ही सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है ये समझ लो। सबसे पहले यहाँ आपको एक रेंज नजर आएगा, थोड़ा सा आप बैक करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है और ये कई बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम और यहाँ थर्ड टाइम टेस्ट हो चुका है। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ आया, फिर अपर साइड गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकंड पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया और ये रेसिस्टेंस है, यहाँ की रेसिस्टेंस लेके ये नीचे आया 100-150 पॉइंट, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से आपको यहाँ सेकंड टाइम में एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट के साइड ट्रेड करना है और बड़े टारगेट के लिए आपको वेट करना है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है, सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम जाके अगर ये रिवर्स किया, तो यहाँ से आपको फोर्थ टाइम में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, अभी आप लेवल समझ लो। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से और अपर साइड जाता है, तो यहाँ आपको अगर बहुत छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है, तो ये समझो कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, फिर ये थोड़ा नीचे रिट्रेस होने के बाद ये अपर साइड जाए, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। 1:2 और 1:3 तक का टारगेट के लिए वेट करना है। ये आपको मैं इंट्राडे का अभी बता दे रहा हूँ और बड़े टारगेट का किस तरह से ट्रेड करना है उसके लिए आप वीडियो 2 बार देखो, तो आपको लेवल्स, एंट्री, एग्जिट सब समझ आ जाएगा। अभी जैसे ही यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद ये 47,800 का लेवल क्रॉस करे, आपको स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना है और 1:2 1:3 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन जा रहा है, तो जब तक ये 47,400 का लेवल क्रॉस ना करे, आपको कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में या बड़े स्टॉप लॉस देना नहीं चाहिए। ये क्रॉस करने के, डाउन साइड ब्रेक करने के बाद ही पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए और 1:2 1:3 का टारगेट आप यहाँ भी रख सकते हो। अभी मान लो कि मार्केट गैप अप खुल गया, ये खुल रहा है डायरेक्टली 47,800 के आसपास, तो सबसे पहले ये समझ लो कि मार्केट यहाँ खुल गया, तो मार्केट के अंदर अभी बुलिशनेस अभी भी बाकी है। लेकिन यहाँ खुलने के बाद आपको 1 मिनट वेट करना है कि यहाँ से अगर ये डायरेक्ट शार्प सेलिंग आ जाएगा और यहाँ ये पिछला जो फ्राइडे का क्लोजिंग है, यहाँ सपोर्ट लेके थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए और ये 95% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हो जाएगा और ये मिनिमम आपको ट्रेड देगा। जो ये फ्राइडे का लो है 47,000 तक भी आपको यहाँ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस तरह से ये गैप के लिए ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है, तो यहाँ जो जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ था, यानी कि 48,100, वहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है। 200 से 300 पॉइंट तक का आप टारगेट रख सकते हो और वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर अगर ये रिट्रेस होने के बाद अपर साइड जाता है, तो फिर से यहाँ री एंट्री करो और फिर से यहाँ टारगेट के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ और थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखो सेकंड टाइम में। ठीक है, और एक पॉइंट, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्टली 47,300 200 के आसपास इसी बीच में, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डाउन साइड में सपोर्ट है, अपर साइड में यहाँ रेसिस्टेंस है। तो सबसे पहले मार्केट को स्टेबल होने दो। मानो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया और अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए।
या फिर यहाँ वॉलेटिलिटी में ये एरिया के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब भी ये रेंज ब्रेक करे अपर साइड तो कॉल के साइड, ये डाउन साइड करे तो पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। लेकिन बाई चांस मान लो कि मार्केट इतना गैप डाउन खुल के यहाँ नीचे जा रहा है, तो सबसे पहले ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा और यहाँ तक आया तो सब लोग पुट के साइड ट्रेड करेंगे और सब ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर से रिट्रेस होने के बाद अगर नीचे गया तो सबसे पहले आपका एसएल लेगा, उसके बाद आपको पुट के साइड ट्रेड देगा। तो थोड़ा सा यहाँ नीचे आने के बाद अपर साइड ये जो बायर्स है उसको अपना ताकत लगाने दो, ये थोड़ा सा अपर साइड रिट्रेस हो, उसके बाद ये अगर लोअर लो बनाता है प्राइस एक्शन में तो यहाँ से आपको पुट के साइड एंट्री करना है और तो ही यहाँ आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। बाकी यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड गया तो थोड़ा वेट करने के बाद प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड करें। या फिर क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ एग्जैक्टली बीच में खुल गया मार्केट, अपर साइड गया फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा फिर अपर साइड जाएगा, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से बायर और सेलर का जो यहाँ प्राइस है वो सोच समझ के ट्रेड करो। कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करो। और जो भी मैं ट्रेड्स यहाँ दे रहा हूँ ये मेरा अपना थिंकिंग है, मेरे अपने विचार है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।